गुड आफ्टरनून सभी को। सभी लोग जल्द से जल्द लाइव आ जाइए। और आज हम लोग 61 से लगातार क्विज लगातार क्विज करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल AIAPGTMD UPSC MO चैनल पर। और इस चैनल पर लगातार AIPGT 2021 से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं। तो सब लोग जल्द से जल्द आ जाइए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और पहला काम लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि अकॉर्डिंग टू चरक इन अनुपस्थित दोषा। तो सबसे पहले पेन कर देते हैं। इन अनुपस्थित दोषा of Tarun Johar, administration of which of the following procedure will lead to complication like हृदरोग, श्वास कास एंड भ्रम। श्वास कास भ्रम की स्थिति को करने वाला कौन सा उपक्रम है जब अनुपस्थित दोष हो तरुण ज्वर में। तो ये ज्वर अध्याय का है, मतलब अनुपस्थित दोष हैं लेकिन आपने कोई प्रोसीजर कर ली, उसके बाद हृदरोग, श्वास कास एंड भ्रम आपको देखने को मिलेगा। इसका आंसर क्या होगा? सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए। इसका आंसर बताइए जल्द से जल्द। जी हाँ, ये आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स के लिए ये है। आंसर देने का प्रयास कीजिए। नस्य, अभ्यंग, विरेचन, वमन। क्या आंसर होगा? क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू चरक इन अनुपस्थित दोष अवस्था ऑफ तरुण ज्वर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर विल लीड टू कॉम्प्लिकेशन लाइक हृदरोग, श्वास कास एंड भ्रम। तो वेरी गुड दीक्षा रानी, इसमें सबसे सही आंसर है वमन। वमन प्रोसीजर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। फॉर सदूषण, सदूषण के लिए किस चीज के साथ मतलब पंचकोल में क्या मिला दें तो सदूषण हो जाए। 62 का आंसर देने का प्रयास कीजिए। 60 तक हम लोगों ने लगा लिए हैं और उसका वीडियो अवेलेबल आप लोगों को हो चुका है। इसका आंसर दीजिए। सदूषण पंचकोल में क्या मिला लें कि सदूषण हो जाता है। सटी, यवानी, मरीच, मंजिष्ठा। 62 का है सी, बिल्कुल सही जवाब। तो सभी लोग सबसे पहले लाइव आ जाइए, तुरंत लाइव आइए और लाइक कीजिए वीडियो को। बिल्कुल सही जवाब है। और आज एक सभी लोगों को एक गुड न्यूज भी है कि जिनकी इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं हो पाई थी, 31 दिसंबर कर दिया गया, 31/12 लास्ट डेट कर दी गई है। तब तक आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर नहीं हो पा रही है फिर भी तो आप अपने डीन डायरेक्टर से मिलकर, आप अपने वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर कुछ बात करके कम करा सकते हैं। 31/12 कर दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। अगला देखो क्वेश्चन। वली पलित खालित्य आर कॉज ड्यू टू एक्सेसिव इनटेक ऑफ विच रस। वली पलित खलित यानी वली मीन्स वली पलित और खलित, ये जो है किस रस के कारण होता है? कसाय रस, तिक्त रस, अम्ल रस या लवण रस। बिल्कुल सही जवाब है। हर्षिता जी का बिल्कुल सही आंसर है, लवण रस इसका करेक्ट आंसर है। ये आया हुआ क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत विच ऑफ द फॉलोइंग इज निर्विष जलौका? कौन सी इसमें से निर्विष जलौका है? इंद्रयूध, कर्बूरा या सावरिका? अकॉर्डिंग टू सुश्रुत विच ऑफ द फॉलोइंग इज द निर्विष जलौका? इसका आंसर बिल्कुल सही है, 4। 4 है इसका करेक्ट आंसर। आगे देखिए, एज पर द सुश्रुत मन्या स्तंभ रिजल्ट ड्यू टू कर्णवेधन ऑफ विच सिरा? सुश्रुतानुसार किस सिरा पर करने से मन्या स्तंभ हो जाता है? मतलब कर्णवेधन करने से मन्या स्तंभ हो जा रहा है। एज पर सुश्रुत मन्या स्तंभ रिजल्ट ड्यू टू कर्णवेधन ऑफ विच सिरा? दैवकृत, कालिका, लोहितक, मार्मिका? ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लोहितक, लोहितिका। आगे बढ़िए, ये क्वेश्चन आ रहा है assertion रीजन गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है, वन स्टेटमेंट है क्षार उदक तैल आर 3 मेथड ऑफ पायन, और स्टेटमेंट 2 आ रहा है तैल पायन इज इंडिकेटेड फॉर मांस छेदन। तो इसमें इसका आंसर कौन सा होगा? 66 का तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। बस आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर सुश्रुत पेशेंट इज केप्ट नील ओरली बिफोर सर्जरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? तो नील ओरली बिफोर सर्जरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? भगंदर, अर्श, विद्रधि या मुख रोग और कंड भग्न? तो इनमें से आपको बताना है कि किनको जो है केप्ट रखा जाता है नील ओरली। तो 67 ए, बी और डी, इनको रखा जाता है, भगंदर को, अर्श को रखा जाता है और मुख रोगी को भी रखा जाता है। तो ए, बी, डी ओनली। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर धूपन कर्म टू रिड्यूस द फॉल स्मेल ऑफ कर्णस्राव? सुश्रुत अनुसार ये जो फॉल स्मेलिंग कर्णस्राव है उसको समाप्त करने के लिए किस चीज की जो धूपन दी जाती है? वेरी गुड हर्षिता जी, गुगलू। गुगलू इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत ये जो है वक्त्रम वक्रम आम इज द क्लिनिकल फीचर ऑफ विच दंत रोग? तो दंत रोगों के बारे में मुख रोग में है। तो आप लोग को बताना है कि वक्त्रम वक्रम ये किस किस रोग का लक्षण है?
69 का बिल्कुल सही जवाब है। ये सही नहीं, इसका आंसर है कृमि दंत। इसका आंसर है कृमि दंत। एक सेकंड, इसका आंसर कृमि दंत नहीं है, यही पहला ऑप्शन सही है, भंजानक वाला जो है सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर सुश्रुत अल्पशोफता इज द फीचर ऑफ विच स्टेज ऑफ व्रणशोफ। अल्पशोफता is the clinical feature of which stage of व्रणशोफ? आम एंड पच्यमान, आम एंड पक्व, पच्यमान या पच्यमान या पक्व। 70 का सी दे रहे हैं आप लोग और 2 भी दे रहे हैं। तो अल्प शोफ कब रहेगी? करेक्ट आंसर है आम एंड पक्व। आम और पक्व दोनों ही अवस्था में अल्पशोफता का लक्षण दिखता है व्रणशोफ में। आगे बढ़िए, ये आ गया है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर वन इज लेबल्ड एज रीजन। चलिए, असर्शन और रीजन आ गया। अगला ये है while suturing needle should not be placed very far from the skin margin nor very near to the skin margin। तो सूचरिंग के दौरान बहुत अधिक मार्जिन से ना तो दूर होना चाहिए ना तो पास होना चाहिए। स्टेटमेंट ये क्लियर है। रीजन है piercing very far causes pain and piercing very near result in cut through। तो 71 का आंसर आप लोगों को क्या लग रहा है? वेरी गुड, सभी का आंसर सही है। एकदम सही बात यहाँ पर लिखी गई है। सूचरिंग को देखिए, यहाँ पर अगर कट लग गया है तो सूचरिंग को अगर यहाँ से आप करेंगे तो ये पेन कॉज करेगा, अगर दूर है तो पेन कॉज करेगा, लेकिन अगर पास ही कर दिए तो ये स्किन को भी फाड़ कर बाहर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आगे बढ़िए, आ गया है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट करना है। पहला है स्टेटमेंट बैंडेज शुड बी ओपनड ऑन द थर्ड डे इन द हेमंत शिशिर वसंत ऋतु। तो बंध जो है खोलते कब है, उस विषय में सुश्रुत के बहुत अच्छे नियम हैं। तो बैंडेज शुड बी ओपनड ऑन थर्ड डे इन हेमंत शिशिर एंड वसंत ऋतु। बैंडेज कैन बी ओपनड एट एनी टाइम और एट वंस इन कंडीशन ऑफ इमरजेंसी। तो इसमें बोथ स्टेटमेंट एंड आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट, बोथ 1 is correct, स्टेटमेंट 1 is correct, स्टेटमेंट 2 is incorrect और स्टेटमेंट 1 is incorrect but स्टेटमेंट 2 is correct। तो आप लोग क्या दे रहे हैं आंसर? तो इसमें आप लोग आंसर क्या दे रहे हैं? 72 का क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग? 72 का है 1। ये दोनों ही नियम उसमें है। इमरजेंसी की सिचुएशन में तो खोल ही सकते हो कभी भी। बैंडेज कैन बी ओपनड, इमरजेंसी में देखिए कुछ भी कर सकते हैं, तो इसलिए इमरजेंसी में खोल सकते हैं बैंडेज को। और साथ में बैंडेज शुड बी ओपन ऑन थर्ड डे इन हेमंत शिशिर और वसंत ऋतु। आगे बढ़िए, मर्फीज ट्रायड इज रिलेटेड फ्रॉम विच कंडीशन? मर्फीज ट्रायड किस संबंधित है?
73 का बताओ। 73 का है, 73 का ए दे रहे हैं। देखिए कोलेसिस्टाइटिस नहीं होगा। इसके अलावा बताइए। इसका आंसर है एपेंडिसाइटिस। मर्फीज ट्रायड इज रिलेटेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो एपेंडिसाइटिस से रिलेटेड है। अगला अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, एज पर सुश्रुत पानीय क्षार इज इंडिकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। तो पहला है तिमिर, दूसरा है रक्तपित्त, तीसरा है उदर रोग, चौथा है अर्श, और उसके बाद है असमरी, ई असमरी। तो आपको बताना है पानी क्षार किसमें दिया जाता है। बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का सी डी ई ओनली, यानी उदर रोग में दे सकते हो और डी में अर्श में दे सकते हो और ई में भी दे सकते हो। आगे बढ़िए। अकॉर्डिंग टू चरक, क्लिनिकल फीचर ऑफ आगंतुज अतिसार नेमली भयज एंड शोकज हैव a resemblance with clinical feature of which of the following disease। यानी क्लिनिकल फीचर आगंतुज अतिसार के किससे मैच करते हुए देखने को मिलेंगे। वातज अतिसार, वातज ग्रहणी, वातज गुल्म या वातज सूल। 75। तो ये जो भयज और सुकज के कारण जो अतिसार आती है, ये बिल्कुल सिमिलर इन नेचर होती है वातज वाले के। अब अतिसार वाला ही वातज ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि ग्रहणी जैसा सिम्टम्स होने लगेगा, इसमें सिर्फ वातज वाला आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अकॉर्डिंग टू चरक विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अनुपान ऑफ दार व्याधि ले डिस्क्राइब्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कामला एंड पांडु। दार व्याधि ले का क्या है? अनुपान क्या है? दुग्ध मांसरस, जल दुग्ध, मधु गोमूत्र, मधु या सर्पी। 76 का डी बिल्कुल सही जवाब है। मधु और सर्पी। अगला क्वेश्चन देखो। अगला फिर से एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, और इस बार AIPGET 2021 में आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा एसर्शन रीजन के लिए। पिछली बार तो हम लोग समझ नहीं पाए थे कि एसर्शन रीजन आ रहा है, लेकिन इस बार आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा, एसर्शन रीजन आ सकती है पूरी तरह से। तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए वात रक्त से रिलेटेड, मैनेजमेंट ऑफ द वात रक्त। पहला है रक्त मार्ग निहत्याशु शाखा संधिसु मारुतः, ये एक प्रकार का श्लोक है। और स्टेटमेंट 2 है तत्र मुत्सरिका श्रृंग जलौका, ये लिखा हुआ है सूची। तो इसमें आप लोगों को कौन सा आंसर लग रहा है इसके बारे में बताइए। वात रक्त से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो 77 का आप लोग आंसर लग रहा है नहीं दे पा रहे हैं। 77 का है
स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ देखिए क्वेश्चन बहुत ही कठिन आते हैं, कुछ बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। इजी को तो करना ही है, साथ में कठिन को छोड़ना भी हो सकता है, तो कठिन को जरूरी नहीं कि आप लोग कर ही लें, कठिन को छोड़ भी सकते हैं और गलती नहीं करनी है। अकॉर्डिंग टू चरक संहिता, विच ऑफ द फॉलोइंग स्नेह इज स्पेशली इंडिकेटेड ऑफ भ्रष्ट योनि? भ्रष्ट योनि में कौन सा दोगे? जिसको वसा और तैल में कंफ्यूजन आ रही है, भ्रष्ट योनि में आप लोगों को देना है वसा। तैल तो शोधन के लिए किया जाता है, वसा से भ्रष्ट योनि में दिया जाता है। आगे बढ़िए, अकॉर्डिंग टू चरक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्नेह मात्रा इज इंडिकेटेड इन ज्वर, अतिसार, कास और स्नेहन? इन ज्वर, अतिसार, कास और स्नेहन। हर्ष मात्रा, मध्यम मात्रा, उत्तम मात्रा, हर्षयसी मात्रा। तो ज्वर, अतिसार, कास में यदि स्नेहन करानी हो, ज्वर, अतिसार और कास ये सारे रोग जो है लगभग कफज विकार माने जाते हैं। कफ से उत्पन्न होते हैं ये लगभग बीमारियां, और कफ से प्रकोपित भी हो जाते हैं। लेकिन अगर उसमें स्नेहन कराना ही हो तो ह्रस्व मात्रा में आप कर सकते हैं, मध्यम नहीं होगा, ह्रस्व मात्रा थोड़ी मात्रा में आप दे सकते हैं अगर कराना ही पड़ जाए। अगला देखो, एज पर अष्टांग हृदय, स्निग्ध शुक्ल मुख स्नेहा इज द क्लिनिकल फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग व्याधि? यानी क्या क्या हुआ है उसको, स्निग्ध, शुक्ल, मुख, स्ना। तो स्निग्ध हो गया, शुक्ल हो गया, तो बाल शोष, क्षीरालसक, परिगर्भिका या उल्वका? इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। 80 का क्या होगा आंसर? 80 का जो सी दे रहे हैं बिल्कुल गलत है, सी नहीं होगा, सी नहीं होगा, इसका है बाल शोष। आगे बढ़िए, आगे है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, फिर से एक असर्शन रीजन। एज पर कश्यप संहिता, 4 टाइप्स ऑफ चर्मदल हैज बीन डिस्क्राइब्ड। मंडल स्किलनिजन resembling दग्ध गुद is the feature of पैथिक चर्मदल। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और गलत है। 4 टाइप के चर्मदल हैं, क्या ये बात सही है, ये बताना है। और दूसरा बताना है मंडल resembling दग्ध गुद is a feature of पैथिक चर्मदल। एटी वन का क्या है? 81 का आप लोग 1 दे रहे हैं, ये गलत है, इसका होगा सी। दिस इज द राइट आंसर। स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। आगे बढ़िए,
विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग आर यूज्ड फॉर धूपन टू प्यूरिफाई एयर एज पर आचार्य सुश्रुत? लाक्षा, हरिद्रा, अतिविषा, हरितकी, मुस्ता, कुष्ठ, ये बहुत सारे ड्रग्स दिए गए। चूज द करेक्ट आंसर गिवन बिलो। तो ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में लगभग 7-8 क्वेश्चन हो गए, ये मिश्रण क्वेश्चन है। तो लाक्षा, हरिद्रा, अतिविषा, हरितकी, ए ऑप्शन में है लाक्षा, हरिद्रा, बी है अतिविषा, हरितकी, सी है मुस्ता, कुष्ठ और डी है हरिद्रा, अतिविषा, हड़ताल। ई है मुस्ता, कुष्ठ और मनशिला। तो इसमें आप लोगों को बताना है कि धूपन यानी फ्यूमिगेशन टू प्यूरिफाई एयर, एयर को प्यूरिफाई करने के लिए कौन कौन से द्रव्यों के बारे में बताएंगे। । 82 का ए गलत है। इसका करेक्ट आंसर है ए बी सी ओनली, यानी लाक्षा, हरिद्रा, अतिविषा और हरितकी और साथ में मुस्ता और कुष्ठ भी, ये सारे चीजों का प्रयोग कर सकते हैं वो। आगे बढ़िए। अकॉर्डिंग टू चरक, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर सेवेरिटी इन रेफरेंस टू जनपद ध्वंस। तो विकृत काल, विकृत जल, तो इसमें ए है विकृत काल, बी है विकृत जल, सी है विकृत वात और डी है विकृत देश। तो सबसे पहला जो है असेंडिंग ऑर्डर करना, यानी सबसे पहले जो है सबसे छोटा वाला को रखना है सेवेरिटी के रेफरेंस में। तो सबसे कमजोर वाला कौन सा होता है? सबसे कमजोर वायु वाला होता है। इसका आंसर है सी। तो पहले वायु वाला हो गया, तो यानी सी पहले हो गया, सी। फिर जल, जल वाले को लिख लीजिए। फिर ये जो है देश वाले को लिख लीजिए और लास्ट में काल वाले को लिख लीजिए, डी और ये बी ए। तो सी बी डी ए इज द राइट आंसर। और इसमें बनाना है कॉम्बिनेशन, तो ये बन गया। देखिए काल, काल जो होती है वो सबसे डेंजरस चीज होती है। उससे कम देश, उससे कम जल, उससे कम वायु। अगर वायु बेकार भी हो गई है तो भी उतनी सेवेयर नहीं है। पानी बेकार हो गया उससे ज्यादा सेवेयर, देश उससे ज्यादा और काल सबसे ज्यादा। आगे बढ़िए। अकॉर्डिंग टू चरक संहिता, एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ पंचकोल कुलथ ऑन ब्रेस्ट इज इंडिकेटेड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ विच टाइप ऑफ स्तन्य दृष्टि। तो पंचकोल चरक संहिता के अनुसार, सारे क्वेश्चन चरक संहिता से ही आ रहे हैं और सुश्रुत संहिता से ही आ रहे हैं। तो संहिताएं कितनी इंपॉर्टेंट हैं ये आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। पंचकोल और कुलथ से, हाँ, ब्रेस्ट पे ये करना, उस पर लेप करना से कौन सा रोग समाप्त होता है? 84 का आंसर दीजिए।
84 का है वैरश्यता, बिल्कुल सही जवाब है मोनिस आलम। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू कश्यप संहिता वेदनाध्याय, द क्लिनिकल फीचर ऑफ मुख स्वेद इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। The clinical feature of मुख स्वेद is found in which of the following condition? अनाह, असमरी, स्थूल, विबंध। तो ये किसके अंदर देखने को मिलता है? एट्टी फाइव का आंसर बी, बी इज द स्थूल वाला आंसर सही है। आगे बढ़िए, आगे है ये क्वेश्चन, इन स्पाइट ऑफ प्रोवाइडिंग टेक्टाइल स्टिमुलेशन द न्यू बर्न इज स्टिल हैपनिंग और हैविंग इनफेक्टिव ventilation or evidenced by heart rate less than 100 per minute. What should be the next recommended step? Resuscitation. तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है लेकिन क्लिनिकल है, इमरजेंसी से रिलेटेड है। बच्चे को टेक्टाइल स्टिमुलेशन भी दिया गया लेकिन वो सांस नहीं ले पा रहा है, तो उसको क्या दोगे? सांस नहीं ले पाएगा तो उसको ज्यादा कुछ मत दो, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन दे दो। इसमें क्या रहती है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सप्लाई आपने बढ़ा दी, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से खत्म हुआ है, थोड़ा खत्म हुआ है, थोड़ा बचा हुआ है, अपने की थोड़ा, समझ रहे होंगे आप लोग, इनइफेक्टिव वेंटिलेशन है। तो वेंटिलेशन को बढ़ाने के लिए ये कर दीजिए आप लोग, जो है ऑक्सीजन बढ़ने लगेगी। अगला देखो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रक्तपित्त इज सपोज टू बी असाध्य? असाध्य कौन सी रक्तपित्त होती है? द्विदोषज, ऊर्ध्ववेग, अधो और मंद आग्नेय वेगतः। कौन सी इसमें है? देखिए द्विदोषज वाली भी नहीं है, ना ही ये है, ना ही ये है, बचा कौन? ये, यही आंसर है। अगला देखिए, छिन्न मूला विदायते, फिर डैश है यहाँ पर, फिलिंग द ब्लैंक्स आपको करना है। 88 का आंसर क्या होगा? एटी एट का आंसर देने का प्रयास कीजिए। छिन्न मूला विदायते ना चास्ति रुक इज द प्रिंसिपल ऑफ रक्त मोक्षण। किसमें दिए हो प्रिंसिपल है? व्रण, वृद्धि, पैतृक गुल्म, नहीं गुल्म नहीं है, हाँ गुल्म, गुल्म ही है इसका आंसर, पैतृक गुल्म। आगे बढ़िए, ये क्वेश्चन आ रहा है, एटी नाइन का आंसर है विसर्प। ये उसका, ये ट्रीटमेंट प्रिंसिपल का श्लोक है, सिंपली श्लोक, ट्रीटमेंट प्रिंसिपल का श्लोक विसर्प के। आगे देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग डोसा शुड टेकन केयर ऑफ while treating patient of कर्दम विसर्प? Which of the following dose should be taken care while
असिस्टिंग ए पेशेंट ऑफ कर्दम विसर्प। कर्दम विसर्प को ठीक करते समय कौन से दो दोषों का आपको ध्यान में रखना होगा, या कर्दम विसर्प किन दो दोषों से मिलकर बना होता है? ये दोनों का मतलब एक ही हुआ। वात पित्त दे रहे हैं, इसका आंसर है 3, कफ एंड पित्त। प्रियंका का आंसर बिल्कुल सही है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज यूज अगस्त्य हरितकी ऑफ इज नॉट इंडिकेटेड। यूज ऑफ अगस्त्य हरितकी किसमें मना किया गया है, मतलब नहीं किया जाता? विषम ज्वर, अर्श, पांडु या ग्रहणी। तो अगस्त्य हरितकी का इस्तेमाल कहाँ पर नहीं किया जाता? इसका आंसर होगा पांडु। आगे बढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। पॉइजनिंग पॉइजनिंग में कौन सी चीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 92 का है आंसर। ये 92 का आप लोग जो 2 दे रहे हैं बिल्कुल गलत है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अपकर्षण, ये अपकर्षण है किसका बताओ? ये अपकर्षण जो होती है ये किस किस डिजीज को का फर्स्ट स्टेप है? दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कृमि रोग। कृमि रोग, कृमियों में सबसे पहले निदान परिवर्जन नहीं बताया गया है, बताया क्या गया है? अपकर्षण, यानी वहां से कीड़े को हटाना, या तो हाथ से और या तो औषधियों के योगों से। अपकर्षण विधि कृमि रोगों की पहली चिकित्सा है। ये सारी चिकित्सा तो पॉइजनिंग की है, जैसे नस्य, अवगा, हृदय आवरण। अगला क्वेश्चन देखो, अनुतर्स इज द यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। अनुतर्स किस में दिया जाता है? अनुतर्स, उन्माद, तृष्णा, मदात्य, छर्दी। 93, मदात्य बिल्कुल सही जवाब है। आगे आगे बढ़िए, इसमें मोनिका जी का आंसर सबसे तेज है। आगे बढ़िए हम लोग, अकॉर्डिंग टू वाघभट्ट द फॉलोइंग वर्स इज द ट्रीटमेंट प्रिंसिपल ऑफ कफजे। प्रिंसिपल किसका है बताना है आपको? कफजे, वमनम, स्वेदनम, तीक्ष्ण आंसू, कटु भोजनम। तो ये जो है किस रोग की इलाज है? 94 का बताना है आपको। कब्जे, वमनम, स्वेदनम, स्वेदम, तीक्ष्णमासु, कफज, मूत्रकृच। वाघभट्ट के क्वेश्चन, चरक के क्वेश्चन और सुश्रुत के क्वेश्चन से भरा रहता है आयुर्वेद के AIA PGT एग्जाम्स। तो हमें इनका ही अध्ययन संपूर्ण रूप से करना चाहिए। नेम द डिजीज विच इज नॉट कॉज्ड ड्यू टू उदावर्त। उदावर्त की वजह से नहीं होता है ज्वर, वमन, रक्तपित्त, कुष्ठ।
सुश्री जी का आंसर जो है 94, आंसर 4 दे रहे हैं, बिल्कुल मतलब गलत है। इसका आंसर कफज मूत्र कृच्छ ही होगा। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिए। नेम द डिजीज विच इज नॉट कॉज ड्यू टू उदावर्त, ज्वर, वमन, रक्तपित्त, कुष्ठ। तो इसका आंसर सही है 95 का 4th। अगला देखिए, गिलबर्ट सिंड्रोम किससे संबंधित व्याधि है? गिलबर्ट सिंड्रोम किससे संबंधित है? बिल्कुल सही जवाब है, मोनिका का आंसर बिल्कुल सही है, बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म। आगे बढ़िए तो आगे क्वेश्चन आ रहा है, तक्रारिष्ट इज इंडिकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग व्यापद। तक्रारिष्ट किसमें दिया जाता है? स्नेह व्यापद, स्वेद व्यापद, बस्ती व्यापद या वमन व्यापद? तीसरा सही है, स्नेह व्यापद। अगला क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ नस्य इज प्रेज्ड लाइक बस्ती। बस्ती की समान प्रेज्ड किया जाता है इस नस्य को, कौन सा नस्य है वो? नावन नस्य, मर्श नस्य, शिरोविरेचन नस्य, प्रतिमर्श नस्य। बिल्कुल सही है 98 का 4, निशा बोई। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू आचार्य वाग्भट, क्षतज शुक्र इन्वॉल्विंग थर्ड पटल, थर्ड पटल में होने वाला असाध्य शुक्र दोष कौन सा है? शुक्र कौन सा है? आंखों के बारे में क्वेश्चन है। असाध्य बिल्कुल सही जवाब है, निशा भोई जी का आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए, अकॉर्डिंग टू आचार्य वाग्भट, इन अक्षिपाक विच दोष इज प्रिडोमिनेंट। शुष्क अक्षिपाक कौन सा दोष प्रिडोमिनेंट होगा? वातर्ण पित्त। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू वाग्भट, नंबर ऑफ जीवगत रोग, जीवगत रोग कितने होते हैं? मतलब जिह्वागत रोग कितने होते हैं? वेरी गुड, 6 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इन सुश्रुत संहिता शिरोत्पात इज डिस्क्राइब्ड अंडर रोग। इन सुश्रुत संहिता शिरोत्पात इज डिस्क्राइब्ड अंडर कौन से रोग के अंदर शिरोत्पात वर्णित है? शुक्लगत, कृष्णगत, सर्वगत या वर्तमगत? 102 का तीसरा आंसर बिल्कुल सही है, सर्वगत। एक सौ तीन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिफ्रैक्टिव एरर। रिफ्रैक्टिव एरर जो है हो जाती है बहुत सारे डिजीजेस में, उसमें से बताना है कौन सी ये नहीं है, कौन सी रिफ्रैक्टिव एरर नहीं है।
मायोपिया में तो होती है, प्रेसबायोपिया में भी होती। इसमें आप लोग आंसर दीजिए। टू है इसका आंसर, प्रेसबायोपिया। ये बुढ़ापे में देखने को मिलता है प्रेसबायोपिया। इसमें लेंस से कोई मतलब नहीं होता है, इसमें वहाँ की सपोर्टिंग मसल्स की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। आगे देखिए, इन विच स्टेज हेड इंजरी ग्लासगो कोमा स्कोर GCS इज 14 to 15 विथ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसको आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, और मैं एक वीडियो बना दूंगा ग्लासगो को कोमा स्कोर पर, जल्द से जल्द बनाऊंगा। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ये वीडियो आपको मिल जाए। ग्लासगो कोमा स्कोर किस तरह से, उसका क्या पैटर्न रहता है। तो सेवियर हेड इंजरी, इसमें है मिड हेड इंजरी इज द करेक्ट आंसर है, मतलब माइल्ड हेड इंजरी। लाइक कर लीजिएगा वीडियो को सभी लोग। आगे क्वेश्चन है, इफ पेशेंट इज सफरिंग विथ मैनी अर्श, विच साइड अर्श इज ट्रीटेड फर्स्ट बाई क्षार कर्म। यदि रोगी बहु अर्श से पीड़ित हो तो किस भाग के अर्श को पहले क्षार कर्म करते हैं। तो लेफ्ट साइड, राइट साइड, एंटीरियर साइड, पोस्टीरियर साइड। बिल्कुल सही है, 105 का है राइट साइड। अगला क्वेश्चन देखिए, इन पेशेंट ऑफ, ये गलत है, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। आगे हम लोग देख लेते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं 107 वाले प्रश्न पर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मर्म इज सिचुएटेड इन स्रोत। इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। 107, इसका है 8। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इज द सद्य प्राणहर मर्म। सद्य प्राणहर मर्म कौन सा है। 108, बिल्कुल सही जवाब है, अधिपति मर्म सद्यो प्राणहर मर्म होता है। अगला देखिए क्वेश्चन, सुश्रुत ने किसे मूत्रापघात का प्रकार नहीं माना है। सकृत से उत्पन्न, अस्मृत से उत्पन्न, सन्निपात से उत्पन्न, शोणित से उत्पन्न। मूत्रोपघात का प्रकार नहीं माना है, किससे उत्पन्न को नहीं माना है। तो मूत्रोपघात के विभाग किस प्रकार से हैं, उसमें से इनमें से कौन सा नहीं है बता देना है, और ये सुश्रुत संहिता में बताना है आपको। सुश्रुत संहिता का 109, 109 का आंसर देने का प्रयास कीजिए। 109 का है, फोर्थ नहीं होगा निशा बोई जी। एक सेकंड, फोर्थ, थर्ड और फोर्थ में यहाँ पे कंफ्यूजन है, तो इसका आंसर सभी लोग दे दे। सोनिता जी इसका आंसर, फोर्थ। आगे देखिए 110वां क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कश्यप, इन विच मंथ गर्भ फील पेन सेंसेशन। पेन सेंसेशन फील करने लगेगा गर्भ 6 मंथ, 5th मंथ, 3rd मंथ या 7 मंथ। थर्ड मंथ इज द राइट आंसर। ये देखिए, क्रैनियो
टोसिस रिफर्स टू, इसका आंसर देने का एक बार आप लोग प्रयास कीजिए। तो इसमें देखिए एक 111 का 1 ही दिया हुआ था, लेकिन इसका आंसर ये अधिक अच्छा लगता है, ये अधिक देखने को मिलता है ये वाला आंसर। लेकिन जो वो होती है AIPGT, उसने इस स्कोर को माना है आंसर, लेकिन ये देखने को मिलता है, तो ये आंसर है वहां पर इस क्वेश्चन का। आगे देखिए, डिफेक्टिव डार्क एडाप्टेशन इज द अर्ली क्लिनिकल फीचर ऑफ, 112 का 1, 113 का बताइए। पंचभौतिक तैल इज एक्सप्लेन्ड इन विच चैप्टर ऑफ कस्य संहिता। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे यदि आप, तो ये वाला आंसर सही है, सूतिका उपक्रमणीय अध्याय खेल स्थान। नहीं, ये गलत आंसर है। इसका आंसर जो सही है वो ये है, कल्प स्थान सट, ये वाला जो है इसका आंसर ही। आगे बढ़िए, क्षीरालसक इन चिल्ड्रन इज कॉज्ड ड्यू टू, क्षीरालसक क्यों होती है? वातिक अतिसार, कफज स्तन्य दृष्टि, गंडुपाद कृमि, त्रिदोषा स्तन्य दृष्टि। तो 114 का आंसर देने का प्रयास कीजिए। 114 का है 2, 4 है इसका आंसर, त्रिदोषा स्तन्य दृष्टि। 115 का बताइए। बाल शोष चिकित्सा में वर्णित लाक्षादि तैल में कौन सा घटक द्रव्य है? इसका आंसर जो है आप लोग देने का प्रयास कीजिए। तो 115 का आंसर अभी तक किसी ने नहीं दिया है। 115 का नवनीत नहीं होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा मस्तु। आगे देखिए, विच वर्ड मीनिंग इज कंसिडर्ड बाय द टर्म बीज चतुष्टय। तो बीज चतुष्टय एक शब्द आता है सुश्रुत संहिता में, इसका क्या मतलब है? तो इसका ये मतलब है पुरुष, व्याधि, भेषज और क्रियाकाल, क्योंकि क्रियाकाल जो है वो सुश्रुत की देन है, तो इसको बीज चतुष्टय में मान लिया है, पुरुष, व्याधि, भेषज और क्रियाकाल। आगे देखिए, नेम द कमेंट्री ऑन सुश्रुत संहिता बाई आचार्य चक्रपाणी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है। चक्रपाणी के द्वारा सुश्रुत संहिता पर लिखी जाने वाली टीका का क्या नाम है? तो 117 का आंसर देने का प्रयास कीजिए। 117 का एक है भानुमति। 118 आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज टर्म्ड एज त्रिस्थूण ऑफ द बॉडी। त्रिस्थूण किसको कहा जाता है? 118,
वातपित्त कफ को कहा जाता है। आगे बढ़िए। रक्त का स्वरूपात्मक लक्षण क्या है? उष्ण, शीत, अनुष्ण शीत या अशीत? 119 का क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिए। 119 का तीसरा है, बिल्कुल सही है। और अगला लास्ट क्वेश्चन आज का रहेगा हमारा, अकॉर्डिंग टू वाग्भट, रंजक पित्त इज लोकेटेड इन आमाशय, यकृत, प्लीहा, मज्जा या त्वचा? ठीक है, फिर दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। हमारा आज का क्विज यहीं तक रहेगा, कल हम लोग फिर मिलेंगे। और सभी लोग एक दिया हूं मैं, उसमें भर दीजिएगा किस टाइम पर आपको क्विज चाहिए, किस टाइम पर आपको क्विज चाहिए, तो वो वाला फॉर्म आप भर दीजिएगा ताकि उसी टाइम पर क्विज हो। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच।